अनाया बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा सरकारी डॉक्टर थे। इस हिसाब से वो पैसे वाले लोग थे। मैं मन ही मन उसको दिल दे बैठा था, पर हमेशा कहने से डरता था। मेरे पिता एक किसान थे। हमारे घर के हालात सामान्य ही थे, इसलिए शायद इस फर्क की वजह से भी कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। 11:09 पर जो भी हो, इन सब के चलते मेरी एक आदत में काफी सुधार आ गया था। पहले मैं स्कूल न जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता था, लेकिन उन दिनों सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। मम्मी पापा सोचते थे ये अनुज ही है नाग, पर फिर सोचते थे कि चलो जो भी हो, लड़का सुधर तो गया। शायद बोर्ड एग्जाम का असर है, पर उन्हें कहाँ पता था कि मैं तो प्यार के कॉलेज में दाखिला ले चुका था। पर जो भी हो, इन सब के चलते मेरी एक आदत में काफी सुधार आ गया था। पहले मैं स्कूल न जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता था, लेकिन उन दिनों सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। मम्मी पापा सोचते थे ये अनुज ही है ना, पर फिर सोचते थे कि चलो जो भी हो, लड़का सुधर तो गया। शायद बोर्ड एग्जाम का असर है, पर उन्हें कहाँ पता था कि मैं तो प्यार के कॉलेज में दाखिला ले चुका था। समय हाथों से कब फिसलता चला जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। पर मैं कभी भी उसको अपने दिल के हालत सुनाने में कामयाब नहीं हो पाया। बस जब उसकी नजर कहीं और होती थी, तो चोरी छुपे में उसको देख लिया करता था। कभी कभार तो मैं उससे बातें करने के लिए उसके पास जाता, पर जैसे ही उसके पास पहुंचता, किसी न किस पढ़ाई के टॉपिक पर बात करके वापस आ जाता था। पर दिल में मेरे क्या है, उसके लिए इन सब बातों से वो हमेशा अनजान ही रही। अब तक हम 10वीं पास कर चुके थे। हम अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल आए थे। ये हमारा स्कूल का आखिरी दिन था। उसी दिन मुझे पता चला कि अनाया के पापा का ट्रांसफर हो चुका है। वो अब आगे की पढ़ाई किसी और शहर में जाकर करेगी। मुझे तो शुरू से ही पता था कि मेरे पापा भी मुझको आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी और शहर में भेजने वाले हैं। मतलब अब शायद जिंदगी में हम अनाया के लिए मेरे दिल में प्यार आज भी उतना ही था। मेरा दिल बैठा जा रहा था ये सोचकर कि वो मुझसे दूर जा रही है। सभी दोस्त एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर मैं अपने आंसू छुपाता फिर रहा था। मैंने देखा अनाया भी अपने फ्रेंड के साथ काफी खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान उभर आई। मैं एकांत सी जगह में बैठा था। सभी लोगों से मिलने के बाद अनाया की नजर मुझ पर गई, तो वो मुझसे भी मिलने के आगे बढ़ी। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख मैं सटाक से खड़ा हो गया। वो मेरे पास आई, हाथ आगे बढ़ाया। मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतनी गौर से देख रहा था कि शायद जिंदगी भर के लिए उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेना चाहता था। कभी नहीं मिल पाएंगे। अनाया के लिए मेरे दिल में प्यार आज भी उतना ही था। मेरा दिल बैठा जा रहा था ये सोचकर कि वो मुझसे दूर जा रही है। सभी दोस्त एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर मैं अपने आंसू छुपाता फिर रहा था। मैंने देखा अनाया भी अपने फ्रेंड के साथ काफी खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान उभर आई। मैं एकांत सी जगह में बैठा था। सभी लोगों से मिलने के बाद अनाया की नजर मुझ पर गई, तो वो मुझसे भी मिलने के आगे बढ़ी। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख मैं सटाक से खड़ा हो गया। वो मेरे पास आई, हाथ आगे बढ़ाया। मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतनी गौर से देख रहा था कि शायद जिंदगी भर के लिए उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेना चाहता था। मुझे होश तब आया जब उसने अपना हाथ वापस खींचा और ना चाहते हुए मैंने उसका हाथ छोड़ा। उसके बाद बाय कहते हुए मुड़ के जाने लगी। जब वो मुड़ रही थी, उसके गले में लटका हुआ आइडेंटिटी कार्ड जमीन पर गिर पड़ा। मैंने बिना एक सेकंड गवाए वो आइडेंटिटी कार्ड उठा लिया। उस कार्ड पर अनाया की फोटो थी। मेरे मन में ख्याल ये था कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपनी यादें ताजा कर लिया करूंगा। किसी तरह पैसे का जुगाड़ करके मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए शिकोहाबाद से बाहर भेज दिया। अनाया भी अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को सुधारने के लिए 10 साल इंतजार किया, लेकिन जब मैंने उसे फिर से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अब किसी और की थी और मैं सिर्फ एक याद था। मैंने उसे देखा और मुस्कुराया।
क्योंकि मैं जानता था कि वह खुश थी। लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा, तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने उसे खो दिया था और अब वह कभी मेरी नहीं हो सकती थी।